28 प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉन स्टॉप बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बच्चे खुद करके दिखाएंगे। तो ज्यादातर पलवल के सभी लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है। वैसे इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे जो गौरव गौतम जी मंत्री जी हैं वो रहेंगे, डीसी साहब, एसपी साहब और जिला शिक्षा अधिकारी हैं और अन्य डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, सभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो भी रहेंगे। साथ साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हों चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं, वो सब इस उद्घाटन अवसर पर रहेंगे और कोशिश हमारी ये होगी सभी स्कूलों से 10-10, 20-20 बच्चे इसको विजिट करें और देखें, क्योंकि पलवल में ऐसा प्रोजेक्ट, इस तरह का जो एग्जीबिशन है वो पहली बार है और जो बच्चों के द्वारा है। और साथ साथ में इसमें हमने 2 लैब, स्पेम लैब और क्या नाम है, कम्युनिकेशन लैब, 2 लैब हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। आप अभी विजिट कराएंगे अभी आपको, जो उनका उद्घाटन भी सेम डे है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट है उनको बच्चे लगातार सीखें। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 300, 300 या 400 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे रह जाएंगे 2,500 बच्चों में से जो बच्चे रह जाएंगे उनके लिए हमने नॉन स्टॉप रेगुलर लैब लगा दिया है। मैडम नेहा मैडम है, इनकी अध्यक्षता में, इनकी कोऑर्डिनेशन में 4-5 आदमी वहां से ट्रेनर जो रहेंगे रेगुलर नॉन स्टॉप स्कूल में कनेक्टेड रहेंगे और लैब को कंटिन्यू रखा जाएगा। ये 1 फरवरी को 10 बजे इसका उद्घाटन है और 1 को 2 को दोनों दिन ये प्रोग्राम चलेगा। बहुत सारे डिग्निटीज ऊपर से वैज्ञानिक है, चाहे इसरो के वैज्ञानिक हैं, चाहे डीआरडीओ के वैज्ञानिक है, वो सब भी इसमें कहीं ना कहीं विजिट करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी बात भी रखने आएंगे। आप ये जो स्पेशल ट्रेनिंग या कोचिंग करवा रहे हैं उसमें उनका एज ग्रुप क्या रखा है? एज ग्रुप पूरा 3rd to 12th, 1st to 12th, सॉरी, हाँ, पहली क्लास से लेकर और 9th और 11th के बच्चे लिए, 10th और 12th के बच्चे क्योंकि उनका एग्जाम है बोर्ड का, उनको अलग रखा गया इस प्रोग्राम से। सभी के लिए अलग अलग कोई ना कोई? हाँ, 100%। छोटे बच्चों को, नर्सरी केजी के बच्चों को भी नहीं अलग रखा गया, तो उनके लिए वेलकम के लिए उनको तैयार किया गया है, वो वेलकम करेंगे सभी लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि पूरे, ज्यादातर मैक्सिमम हर क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे को, हर एज ग्रुप के बच्चे को जो स्कूल में पढ़ता है, कोशिश की गई है इसमें जोड़ने की, उन्हें कुछ सिखाने की। आपको क्या मान करके चल रहे हैं आने वाले समय में ये बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं? आने वाले समय में मेरा मानना यह है कि अगर वास्तव में बच्चे को बचपन से ही इस हैबिट में डाल दिया जाए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना सॉल्यूशन ढूंढे या अपना रोबोट बनाकर उसे कैसे चलाते हैं, कोडिंग करके उसे किस तरह से डिजाइन करके आगे बढ़ाते हैं, या आपका जो ड्रोन है, ड्रोन कैसे इंस्ट्रूमेंट सामान लाकर कैसे खुद अपने हाथों से बनाया जाता है, तो अगर बच्चे अपने हाथों से करके सीखेंगे तो शायद वो जीवन में उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। हाँ, मेरा जी क्या कार्यक्रम है, कब शुरू होगा, ये क्या उद्देश्य है? जी नमस्ते पहले तो सबको। ये हम एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के कोलैबोरेशन से मायरा एकेडमी हैदराबाद, हम दोनों यूनिवर्सिटीज मिलके एक टेक स्पंदन एग्जीबिशन सेटअप कर रहे हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि हम बच्चों को बहुत जल्दी एज ग्रुप में ये बता पाएं कि टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए और समझनी चाहिए, जिसके बेस पे उनका फ्यूचर बेटर हो सकता है। पलवल जैसी छोटी जगह पे अगर बच्चों को ये सब चीज़ें इतनी अर्ली एज में सीखने को मिलेंगी तो प्रॉबेबली वो भी मेट्रो सिटीज़ के बच्चों की तरह बहुत अच्छा अपने फ्यूचर में कर पाएंगे। और हम दोनों इंस्टीट्यूशंस का यही मोटिव है कि बच्चों को हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे पाएँ और उनको नई से नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता पाएँ। इस टेक स्पंदन एग्जीबिशन को यूज़ करके हम बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ होती है। जैसे सर ने बताया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, आईओटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मॉडलिंग, मतलब साइंस ही नहीं बट टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में भी कैसे यूज़ होती है, उन सब चीज़ों को इंक्लूड करके और उनका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होता है, हम वो चीज़ें बच्चों से बनवा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप्स बच्चे खुद बना रहे हैं और वही हम अपनी एग्जीबिशन में शोकेस करेंगे कि कैसे यूज़ होता है और आम जनता को ये चीज़ें कैसे मतलब कैसे यूज़ में आ सकती है अपनी लाइफ में। स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा फ्यूचर में, क्या कितने वर्ष देखते हैं?
सर, इस कार्यक्रम का फायदा ये होगा कि बच्चों को समझ में आएगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी एज में हम सीख सकते हैं। कोई ऐसे हाई-फाई कोई फैंसी स्टफ नहीं है कि बड़े साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। आज तक अभी तक हमें ये लगता आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है तो उसका कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि शायद इसरो के साइंटिस्ट या अमेरिका के कोई स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे भी इतने केपेबल हैं, इतने इनमें सब में इतना पोटेंशियल है, बस उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को जाने, समझें और अपना करियर उस फील्ड में बनाएं। तो उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होएगी तभी वो उस फील्ड में करियर बना पाएंगे। इसमें रॉ मटेरियल है वो कहाँ से उपलब्ध होगा? रॉ मटेरियल सर, मायरा अकेडमी के पास बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और जो लैब हम सेटअप कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट्स करते हैं। बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल है, सब चीज़ों का रॉ मटेरियल है, वो कोई दिल्ली से आता है, कोई हम हैदराबाद से मंगाते हैं, कोई हम मुंबई से मंगाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल अरेंज होता है। कितने सालों के लिए टाइम सर पलवल में पहले हुआ है किसी स्कूल में से एग्जीबिशन? सर, ये एग्जीबिशन पहली बार हो रहा है, इस लेवल का साइंस एग्जीबिशन या टेक्नोलॉजी वो पहली बार हो रहा है। इसमें मेन टेक्नोलॉजी कौन सी ज्यादा फोकस की गई है ताकि बच्चे इससे मोटिवेट हो सके? सर, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ जो टर्म है उसी को फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर नहीं होती। हमने जैसे सर ने भी बात की कि हम कोडिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। अब कोडिंग बहुत तरह की होती है, तो हमने बच्चों को पाइथन सिखाई है, छोटे बच्चों को ब्लॉक कोडिंग सिखाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा रहे हैं, पाइथन को यूज करके हम ड्रोन को कोड कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं। बच्चों ने अपनी एंड्रॉइड ऐप्स बनाई है जिससे आप ये जान सकते हैं अगर आपके घर में कोई जैसे चोर घुस आते हैं, सबसे बड़ा होम सिक्योरिटी सिस्टम की यही बात होती है, तो आपको अपने फोन पे पता चल जाएगा कि कुछ हमारे घर में हो रहा है गलत, जो चीज नहीं होनी चाहिए इस तरह से। तो वो ये सारी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। जी सर, साइबर क्राइम भी एक टॉपिक है अपने आप में। बच्चों ने कम से कम 20 बच्चों ने उस पर काम किया है और एक ऐप भी बनाई है स्कूल के पर्सपेक्टिव में, जिस ऐप को यूज करके जान पाएंगे कि साइबर क्राइम के क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरह के थ्रेट्स होते हैं और उनसे हम बच कैसे सकते हैं। तो बच्चे उसका रोल प्ले करके भी दिखाएंगे और उसके रिलेटेड एक मोबाइल ऐप भी बच्चों ने बनाई है जिसमें आप डिजिटल अरेस्ट जानेंगे, स्पैम मैसेजिंग, स्पैम मेलिंग, फिशिंग, स्पूफिंग, इस तरह की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग जान पाएंगे।